मैं व्यक्तिगत तौर पे लोगों से अपील या प्रार्थना करता हूँ कि कोरोना को लेकर नकारात्मक भरी बातों से आप भी दूर रहें और लोगों को भी दूर रखने में अपना सहयोग दें। लोग कोरोना पीड़ित व्यक्ति से नफ़रत तक करने लग जाते हैं, जबकि उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि भविष्य में आपका नंबर भी आ सकता है, और जब आप से लोग नफ़रत करेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा। तो आज जो बो रहे हो वो काटने के लिए तैयार रहिए। एक बात याद रखिए कि कोई दुख खरीद के नहीं लाता। अगर किसी को कोई बीमारी हो गई तो उसको हौसला दीजिए, सकारात्मकता फैलाइए। जितनी सकारात्मकता होगी, हौसला होगा, उसे जीने की प्रेरणा मिलेगी। मैं ये बात विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि अगर लोग उसे हौसला देने लग जाएं या रोज़ाना 10 मिनट सवेरे दोपहर शाम उसको मोटिवेट किया जाए या उससे बात की जाए, तो आधे से ज़्यादा मरीज़ इसी तरीके से भी ठीक हो सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक वही है जो रोगी में हौसला भरता है, और वो कार्य एक साधारण आदमी भी कर सकता है। जो सरकार सुझा रही है, बचने के उपाय कीजिए, नकारात्मकता मत रखिए। इस दुनिया में रोज़ाना अनगिनत लोग दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। किसी को कोई हार्ट की समस्या रहती है, तो मौत का कोई भी कारण हो सकता है। घर में बैठे बैठे मौत आ जाती है, तो फिर कोरोना से डरना किस बात का। डरकर सिर्फ आप इसे और ज़्यादा आमंत्रित कर रहे हैं कि ये आपके लिए जानलेवा सिद्ध हो जाए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि हौसले से और पॉजिटिविटी से दुनिया चलती है। ठीक है, बीमारियां आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन इंसान याद रह जाते हैं कि जब आप मुसीबत में थे तो आपके साथ कौन खड़ा था और कौन दूर भाग रहा था। आजकल जितना सोशल मीडिया पर लोगों को सिर्फ एक ही काम रह गया है कि लोगों में सनसनी फैलाना और ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना के बारे में बात करना, या किसी को हो भी गया है तो चटखारे ले लेकर बातें करना, तो जिससे जो रोगी है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दहशत रह जाती है और उसका हौसला ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा जितने लोग इसके बारे सुनते हैं तो उनके दिमाग में भी दहशत रहती है, और बीमारी उतना असर नहीं करती जितना उनकी विचारधारा सिर्फ एक ही तरफ रहती है कि कोरोना से आदमी मरेगा, बचेगा नहीं। सिर्फ कोरोना जो लोगों का जीवन बेकार कर देगा। ना तो ये सच है। ऐसा है कि जो रिकवरी रेट है या लोग जो तंदुरुस्त हो रहे हैं, तो वो 92-93% लोग तंदुरुस्त हो रहे हैं। लेकिन तंदुरुस्ती की बात कोई नहीं करता, क्योंकि जो लोग मज़ा ले ले के बातें कर रहे हैं तो उनको सिर्फ नकारात्मक बातों से ही मज़ा आता है। तो यही बात आदमी की है कि सकारात्मक बात करते हुए कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब नकारात्मक बात करता है, किसी को गालियाँ निकालता है तो, या देश को गालियाँ निकालता है, तो उस पर ऐसा है कि चैनल टूट के पड़ते हैं, भाई इसने अपने देश को गालियाँ निकालेंगे, अपने प्रधानमंत्री को गालियाँ निकालेंगे। तो यही रवैया आजकल रह गया है कि लोग चाहते हैं कि वो प्रसिद्धि प्राप्त करें, और प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए उल-जुलूल हरकतें करते हैं, नकारात्मक बातें फैलाते हैं, जिससे ऐसा है कि लोगों का मनोबल गिरता है। जब उन पे खुद ये सब चीज़ बीतती है तो उस वक्त वो कहते हैं कि बहुत बुरा हुआ। जब आप बुरा करते हैं तो ही बुरा होता है। बुरा बोओगे तो बुरा ही काटोगे। आप इस दुनिया में इसलिए आए हैं कि जितना हो सके इस दुनिया को सुंदर बनाने में या इस दुनिया में सुख बांटने के लिए आए हैं, और आप अपना जीवन भी बेकार कर रहे हैं और दूसरों का जीवन भी बेकार कर रहे हैं। नकारात्मकता जहर से भी तेज़ी से और जहर से भी ज़्यादा असर करती है। कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने ये देखने के लिए कि नकारात्मकता कितना तेज़ी से और कितना घातक असर करती है, इसके लिए 2 कैदियों को बुलवाया जिनको सजाए मौत हो चुकी थी। तो उनको अलग अलग कमरे में उनकी कुर्सी से बांध दिया गया, और जो पहले वाला कैदी था तो उसे सांप दिखलाया गया कि ये तेरे को कटवाएंगे। तो उसकी आंखों पे उन्होंने पट्टी बांध दी और एक साधारण सुई चुभो दी, जिससे कैदी की उसी
कुर्सी पे उसी समय मृत्यु हो गई। बाद में जब पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने ये दर्शाया कि इसकी मृत्यु डर की वजह से हुई थी, क्योंकि उसके दिमाग में ये था कि उसे सांप ने काटा है। और दूसरा कैदी जो दूसरे कमरे में था तो उसको उन्होंने ये दिखलाया कि तेरे को एक सुई लगाएंगे, तो उसके बाद उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी, तो उसको सांप से कटवा दिया और उसके बाद उसकी आंखों की पट्टी खोल दी, तो वो अपना उठ के वहाँ से चल दिया और आराम से जाके अपने काम करने लग गया। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि मनुष्य को डर ज़्यादा मारता है, नकारात्मकता ज़्यादा मारती है, नेगेटिविटी ज़्यादा मारती है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए कि नकारात्मकता किसी के लिए भी जहर साबित हो सकती है। आपका हौसले के कहे चंद शब्द उसकी जान बचा सकते हैं। तो अनजाने में भी ऐसा गुनाह मत कीजिए, नकारात्मकता मत फैलाइए। मौत एक सच है जो हर हाल में आनी है। इसी तरह दुनिया में हर रोज़ हज़ारों इंसान मरते हैं, अलग अलग बीमारियों से मरते हैं। किसी को बीमारी नहीं भी होती तो भी मृत्यु आ जाती है। मौत निश्चित है, जिस दिन आएगी आएगी। उससे पहले रोज़ डर डर के मरना तो वो मौत से भी बदतर वाली हालात है। दूसरी मौत के मुकाबले कोरोना से मरने वालों की संख्या बहुत कम है। दोस्तों, मेहरबानी करके सोशल मीडिया पे दहशत और मायूसी ना फैलाएं। सावधानी, प्रिकॉशन जरूर रखें। डर को खुद से दूर रखें। डर और निराशा से आदमी टूट जाता है, फिर उसका किसी भी बीमारी से लड़ना आसान नहीं रहता। कोरोना से बहुत से लोग ठीक हो चुके हैं और रोज़ाना ठीक हो भी रहे हैं। मौत उसको आती है जिसके दिन पूरे हो चुके होते हैं। जिंदगी मौत सब परमात्मा हाथ है। वो जिस दिन आनी है और जिस रूप में आनी है उसे कोई नहीं टाल सकता। डर को दिमाग में बैठाकर मौत आने से पहले अपनी ज़िंदगी को बदतर ना करें। जीने की चाहत अपने आप में पैदा करेंगे तो कोई भी मुश्किल या कोई भी परेशानी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आखिर में बस लापरवाही मत करें। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।